खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका के नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडेन के चार्ज संभालने के बाद वो एक तरफ दुनिया की ताकतवर शख्सियत बन चुके हैं और दूसरी तरफ उन्हें सुपर पावर के एटमी हथियारों तक रसाई दे दी गई है। न्यूक्लियर फुटबॉल कहलाया जाने वाला सूटकेस आखिर किस कदर अहम होता है और ये कैसे नए सदर को मुंतकिल किया जाता है, आज हम आपको इसी हवाले से अहम तफसील फराहम करने की कोशिश करेंगे। और ये कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर सूटकेस जो बाइडेन को देने से क्यों इनकार किया। क्या अभी भी ट्रंप दुनिया भर के लिए खतरा है? आइए इन अहम सवालात के जवाबात जानने की जुर्रत करते हैं। ताहम यहाँ देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से इतनी गुजारिश करते चले कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका में 40वें सदर की तकरीब हलफ बर्दारी से कबल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को नई और सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। दरअसल अमेरिका में रिवायत है कि जाने वाला सदर नौ मुंतखब सदर की हल्फे बर्दारी की तकरीब में मौजूद होता है। ताहम साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस तकरीब में शिरकत नहीं की। ट्रंप तकरीब हलफ बर्दारी से कबल ही जौहरी हथियार के खुफिया कोड्स के बैग समेत फ्लोरिडा रवाना हो गए, जिसने पूरी दुनिया के लिए संगीन खतरा पैदा कर दिया था। चमड़े का ये खास बैग द न्यूक्लियर फुटबॉल के नाम से मशहूर है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बैग तकरीब हलफ बर्दारी के बाद व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के हवाले करना था, ताहम उन्होंने ऐसा नहीं किया। अमेरिका के मकामी वक्त के मुताबिक तकरीब का आगाज सुबह 11:30 बजे हुआ और हलफ बर्दारी दोपहर 12 बजे हुई, जबकि ट्रंप सुबह 8 बजे ही फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए। जो बाइडेन के हलफ लेते ही अमेरिकी मिलिट्री को हसास फुटबॉल का 45 पाउंड वजनी बैग उनके हवाले करना था। यही वजह है कि 20 जनवरी 2021 को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। कहा जाता है कि अमेरिका में कम से कम 3 एक जैसे द न्यूक्लियर फुटबॉल है। एक सदर के पास रहता है, एक नायब सदर और एक रिवायती तौर पर नामजद किए गए उन लोगों के पास होता है जो ऐसी तकारीब में शिरकत नहीं करते जहां सदर और नायब सदर एक साथ मौजूद हो। नाज़रीन ग्रामी, 20 जनवरी 2021 को जो बाइडेन की तकरीब हलफ बर्दारी में अमेरिकी नायब सदर माइक पेनिस का ही द न्यूक्लियर फुटबॉल मौजूद था, जबकि जो बाइडेन को अमेरिकी खुफिया एजेंसीज ने खुफिया कार्रवाई के नतीजे में लाया जाने वाला न्यूक्लियर सूटकेस पेश किया। जबकि अमेरिकी सदर के पास एटीएम कार्ड्स की तर्ज का एक प्लास्टिक कार्ड होता है जिसको दी बिस्किट कहते हैं। दी बिस्किट में ऐसे कोड्स होते हैं जिसमें सदर की शनाख्त होती है। सदर वाहिद शख्स है जो जौहरी हथियार लॉन्च करने का मजाज है। जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें सदर का हलफ उठाया तो दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स के तमाम इख्तियारात के साथ ही उन्हें 22 किलो वजनी एक सूटकेस भी दिया गया, जिसमें अमेरिका के एटमी हथियारों को कंट्रोल करने वाले खुफिया कोड्स मौजूद हैं। यह सूटकेस हर वक्त अमेरिकी सदर के करीब रहता है और आम तौर पर जाने वाला सदर आने वाले सदर को अपनी मौजूदगी में यह सूटकेस पेश करता है। मगर चूंकि ट्रंप जो बाइडेन की जीत को तस्लीम नहीं करते और हलफ बर्दारी की तकरीब में वो वाशिंगटन की बजाय फ्लोरिडा में थे, इसलिए सूटकेस की मुंतकिली एक मसला बन गई। ताहम अमेरिकी महकमे दिफा ने इसी मकसद की खातिर पहले से हिकमत अमली तैयार कर रखी थी। इतलात के मुताबिक उनके पास इस किस्म का एक सूटकेस नहीं बल्कि कम अज कम 3 सूटकेस हैं। एक सूटकेस 20 जनवरी की सुबह को ट्रंप के साथ फ्लोरिडा गया, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिन को ठीक 11:59 और 59 सेकंड्स पर नाकारा हो गया। एन उसी वक्त नए सदर जो बाइडेन के फौजी मुआविन को इस किस्म का एक और सूट पेश किया गया, जिसने 12 बजे काम शुरू कर दिया। दोस्तों, स्याह चमड़े का यह सूटकेस एटमी फुटबॉल कहलाता है और इसके अंदर एल्यूमिनियम का मजबूत बॉक्स होता है जिसके अंदर एटमी हथियारों के कोड्स दर्ज होते हैं। इन खुफिया कोड्स की मदद से अमेरिकी सदर दुनिया में कहीं भी एटमी हमला करने का हुक्म दे सकता है। यह सूटकेस बम प्रूफ होता है और इसके अंदर ऐसा फोन होता है जिसकी मवासलात को जाम नहीं किया जा सकता। इसका मकसद यह होता है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में अमेरिकी सदर पेंटागन के साथ राब्ते में रह सके। माहिरीन का कहना है कि सूटकेस की मुंतकिली के साथ ही दुनिया पर से एक बड़ा खतरा टल चुका है और वो खतरा ट्रंप जैसा खबती दिमाग शख्स था जिसके फैसले हमेशा जज्बाती रहे और इन फैसलों ने दुनिया भर को बड़ा नुकसान पहुंचाया। दूसरी जानिब जो बाइडेन के हलफ उठा लेने के बाद दुनिया इनकी जानिब बेताबी से देख रही है कि वो किस तरह अमेरिकी खारजा पॉलिसी की हिचकोले खाती कश्ती को संभालते हैं। अलबत्ता अवाम तो अवाम, खारजा पॉलिसी के अमेरिकी माहिरीन भी अपने तमाम तर तजर्बे के बावजूद इस बात से बेखबर नजर आते हैं कि जो बाइडेन को अपनी खारजा पॉलिसी बेहतर करने के लिए किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हकीकत यह है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी ट्रंप की आमद से कबल ही पटरी से उतर चुकी थी। अमेरिका का तमाम दुनिया पर अपनी धाक बिठाने और असर रसूख कायम करने का जनून अब तक कई ना खत्म होने वाली जंगों का सबब बन चुका है।
और यही वजह है कि अमेरिकी खारजा पॉलिसी में अस्करियत का रंग गालिब आने लगा था। इसी वजह से अमेरिका को दुनिया में सुबकी और नाराजगी और अपने घर में कई तरह की शिकायत का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने जब ओहदा संभाला तो उनके जारहाना अंदाज अपनाने और माजी के कुछ खारजा पॉलिसी के फैसले वापस लेने के सबब मजीद उलझाव आ गया। जो बाइडेन के पास इस्लाह करने को बहुत कुछ है। उन्हें एक जमीन बोस होते सियासी निजाम, कोविड के सबब दगरगुम मईशत और अपनी ही जमात के एक सर उठाते तरक्की पसंद टोले से निपटना है। जो बाइडेन के दौरे सदारत के पहले हिस्से में तो शायद खारजा पॉलिसी मसाइल कहीं तरजीहात में शामिल ना हो कि इन्हें मुलाजमतें, कारोबार और मईशत को सहारा देने और अपनी जख्मी कौम को मरहम देने के लिए कुछ फौरी इकदामात करने की जरूरत है। चीन के साथ हर जंग जारी मुकाबला भी कुछ अरसे के लिए पीछे रखा जा सकता है। जो बाइडेन को यह बात भी समझना होगी कि इन्हें अपनी मईशत को फिर से मुतहकम करने के लिए चीन के साथ एक सेहतमंद मुकाबले के साथ उससे ताउन करने की भी जरूरत होगी। यही तर्ज अमल है कि जिसकी मदद से वो इस वबा के दौर में अपनी मईशत को सहारा दे सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जो बाइडेन वैसे भी अगले 10 वर्षों में मुतबादिल तवानाई के शोबे में 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके 1 करोड़ मुलाजमतें पैदा करने का वादा कर चुके हैं। इन सब इरादों के बावजूद चीन जैसे मुआशी आदाफ मुकर्रर करने और हासिल करने में जो बाइडेन को कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जहां अमेरिकी खारजा पॉलिसी की एक जामे सूरत हाल की बात है, तो हमारे तजिए के मुताबिक जापान और मगरबी यूरोप के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। इसराइल और भारत के साथ मजबूत होते गहरे ताल्लुकात यूं ही जारी रखे जाएंगे। अलबत्ता रूस के साथ एक सख्त पोजीशन लिए रखना ही जो बाइडेन का इरादा है कि यह मामला खारजा पॉलिसी के साथ साथ इलाकाई सतह पर भी असरात मुरतब करने का सबब बन सकता है। ऐवान नुमाइंदगान में बड़ी अक्सरियत का न होना और सेनेट में तकरीबन बराबर तादाद जो बाइडेन के तल्ख और कशीदा खारजा मसाइल के हवाले से फैसला करने की राह में रोड़े साबित होंगे। इस ज़िमन में इन्हें खासा मोहतात रहने की जरूरत है। ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे की तरफ लौटने में भी अभी कोई जल्दी नहीं। जो बाइडेन के अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मरासिम निहायत कुर्बत वाले न सही तो कम अज कम खुशगवार जरूर होंगे। इस दौरे सदारत में पाक अमेरिका ताल्लुकात ट्रंप दौर से तो बेहतर रहेंगे, बल्कि ओबामा दौर से भी अच्छे रहने की तवक्को है। दोनों ममालिक के बीच ताल्लुकात में पाकिस्तान के अफगान अमल के लिए तालिबान को मुज़ाकरात की मेज तक लाने की काविशों के बायस खासी बेहतरी आई है। अमेरिका को तालिबान और अफगान हुकूमत के माबैन वसी खलीज दूर करने के लिए कुछ अछूता और मुअस्सर हल निकालने की भी जरूरत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इमदाद के मामलात जो अब तक सिर्फ अस्करी इमदाद तक ही महदूद थे, वो भी बेहतर होने की तवक्को है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ सेहतमंद खुशगवार ताल्लुकात रखने की तवक्को रख सकता है। इन ताल्लुकात की बुनियाद तालीम, IT और तवानाई के मुतबादिल ज़राए के शोबों में ताउन पर मबनी हो सकती है। अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से कवी उम्मीद की जा रही है कि अब अमेरिका के दीगर ममालिक के साथ बामी ताउन की राहें एक मरतबा फिर हमवार होंगी। जो बाइडेन ने अभी से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में वापसी, आलमी इदारे सेहत में वापस शमूलियत और ईरान के साथ मुआहदा करने का अंदिया दे दिया है। रवां साल पाकिस्तान को भी इन दो तरफा ताल्लुकात की बहाली का मौका मिलेगा, जो पिछली एक दहाई से दाएं बाजू की सियासत और शदीद कौमियत परस्ती के सामने मान पड़ चुके थे। यानी मजमूई तौर पर मिस्टर जो बाइडेन एक अच्छे सदर साबित हो सकते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।